नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्ते। आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं महेंद्र यादव आपके YouTube चैनल मैथ्स विद महेंद्र यादव YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले भी वीडियो डाले हैं, लेकिन वो वीडियो सेकंड मैथ के थे। आज मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो फर्स्ट मैथ का होगा। और फर्स्ट मैथ में भी हम देखो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करो पहले। तो दोस्तों देखो मैं अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत अप्रोच वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना और कुछ बताऊंगा। देखो दोस्तों बहुत से ट्यूटर एट प्रेजेंट में यूट्यूब पे हैं और वो बच्चों को कंफ्यूज करने की स्थिति में लगे हुए हैं कि ये मास्टर ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है, ये वो ट्रिक है, ये वो ट्रिक है। गणित कभी भी ट्रिक से हल नहीं होती है दोस्तों। गणित का बेसिक फंडा बच्चे के माइंड में क्लियर होना चाहिए, और जब तक बच्चों आपके माइंड में मैथमेटिक्स का फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। आप जैसे आप ट्रिक यूज करते हो, कोई कहता है मेरी मास्टर ट्रिक है, कोई कहता है मेरी ये ट्रिक है, कोई कहता है मेरी ये ट्रिक है। देखो दोस्तों कुछ नहीं है, और वो कहता है 5 सेकंड में आंसर दे दो। लेकिन दोस्तों इस चीज का मेरा दावा है कि जो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी जो वैदिक ट्रिक है, उनकी जो मास्टर ट्रिक है, गुरु ट्रिक है, सब ट्रिक फेल हो जाती हैं। केवल काम आता है अपना बेस काम आता है, और बेस ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को इन्वॉल्व करना चाहें तो उसमें फटाफट हम क्वेश्चंस को समझ जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। तो आइए दोस्तों मैं अब यहां से बात करता हूं। मैं आपको पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीजें बताऊंगा, 2 चीजों के अलावा तीसरी चीज की बात ही नहीं करूंगा, चाहे वो क्वेश्चन कैसा ही हो। हाँ, और 2 चीजों में, और वो भी बेसिक बताऊंगा, कहां से लेके आ रहा हूं, क्यों लेके आ रहा हूं, कहां से और कैसे लगा रहा हूं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस केवल 2 ही चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करता हुआ चलेगा। तो आज मैं केवल बेसिक की बात करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक होता क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की यदि मैं बात करूं तो देखो मैं बिल्कुल 0% से चलूंगा। 0% से चल करके मैं आपको 100%, 0% से चल करके मैं आपको 100% तक लेके जाऊंगा। जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी क्यूरीज बनती हैं, हर क्यूरीज का आपके सामने उसका सॉल्यूशन होगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं जनरली बातें करूंगा कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, उसके बाद में मैं आपको लॉजिक पकड़ाऊंगा। और बहुत से बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को तो ये चीज विदित है कि सर के पढ़ाने का अंदाज क्या है। मैं कभी भी किसी भी टॉपिक में, आप किसी भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस किसी भी टॉपिक में मैं आपको ट्रिक यूज नहीं करूंगा। हाँ, बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक से ट्रिक से भी जल्दी आंसर देना सिखाऊंगा, लॉजिकल तरीके से आंसर निकालना बताऊंगा। तो देखो दोस्तों आएंगे यहां से प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अपने टॉपिक का नाम है। अब आए दोस्तों इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे इंग्लिश वर्जन का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं आगामी जाकर के इंग्लिश ही बोलूंगा क्वेश्चंस के अंदर। अभी एक बार मैं हिंदी में समझ लेता हूं आपको। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीपी, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं इसको, सीपी। एक होता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, क्या होती है, सेलिंग प्राइस। आप इसको सीपी, इसको एसपी। एक होता है लाभ, ये सबको विदित है। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर इसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्रॉफिट, सबको पता है ये तो। एक होती है हानि, और हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। अब ध्यान देना यहां से, ये चारों चीजें हैं। अब इन चारों चीजों की बेसिक बताऊंगा पहले मैं आपको कि ये आया कैसे है, क्या इसका मतलब क्या होता है कि, तो देखो कॉस्ट प्राइस जो सीपी आपकी होती है वो होते हैं हमेशा परचेज वैल्यू, हमेशा क्या होती है, परचेज वैल्यू। और ये क्या होती है, विक्रय मूल्य। मतलब किसी चीज को हमने जब खरीदा तो वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। उस वस्तु को खरीद करके हमने बेच दिया, बेचना क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। लाभ और हानि, शॉर्ट में बात करता हूं। लाभ यदि क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी, और यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। मतलब सीपी बड़ा है तो क्या होगा, लॉस। एसपी बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। दैट इज फाइनल है। अब मैं आगे बात करता हूं इनकी।
तो देखो दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो ये निकलता कैसे है, ये हालांकि एग्जाम में काम आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक क्लियर अच्छा हो जाता है इनसे। यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे देखो दो प्रकार से ज्ञात होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, लाभ, ठीक है। और यदि आपको हानि हो रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सीपी नहीं आएगा, एसपी, एसपी प्लस में लॉस। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में क्या होगा दोस्तों, यहां से यदि लाभ हो रखा है तो एसपी में घटा दो, हानि हो रखी है एसपी में जोड़ दो, क्योंकि जब विक्रय मूल्य में से लाभ घटाऊंगा तो क्या आएगा, क्रय मूल्य। और जब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य में जब मैं हानि को जोड़ूंगा तो क्या आएगा दोस्तों मेरे पास में, तो मेरे पास में आ जाएगा क्या, सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी। शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात यह है कि जब हम विक्रय मूल्य, लाभ है विक्रय मूल्य में घटा दो, सॉरी लाभ है, आपको सीपी चाहिए, आपको सीपी चाहिए तो विक्रय मूल्य में घटा दो और विक्रय मूल्य में जोड़ दो, ठीक है। याद नहीं होता तो भी काम चलेगा, लेकिन एक बार बेसिक फंडा क्लियर करवा रहा हूं, आगे जाकर के अगर ये याद भी नहीं है तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक होता है आपके पास में एसपी, तो दोस्तों एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट, या क्या होगा सीपी माइनस लॉस। अर्थात शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात है, यदि आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य, लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो, किसमें, केवल विक्रय मूल्य ज्ञात करते समय। और यदि आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। दैट इज फाइनल है। जहां तक मैं समझता हूं आपको ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन सी चीज कैसे पुट होके आ रही है। अब देखो दोस्तों, ये तो अपना बेसिक था, ये क्यों बता रहा हूं, हालांकि आपको याद नहीं होता तो भी काम चलेगा, ये इसलिए बता रहा हूं कि हम हर क्वेश्चंस की अप्रोच दे सके, हर क्वेश्चंस को हल कर सके। मैं अब इसको हल करने के एक तो इसके बेस पे करवाऊंगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस के या अर्थमेटिक के किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको मोटे रूप से 3 प्रकार से हल करके बताऊंगा, और मात्र 5 सेकंड में बिना किसी ट्रिक के, कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा दोस्तों यहां से। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम ये ट्रिक बताएंगे, ये ट्रिक बताएंगे, दोस्तों ट्रिक केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही काम करती है। आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप मेरे जो फेसबुक मैसेंजर है उस पे आप आए और आप ये कहते हैं कि सर ये मतलब ये क्वेश्चन इस ट्रिक से होगा, मैं का की जगह से करूंगा, से की जगह का करूंगा, दोस्तों पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, दावा है मेरा। तो आप इस चीज से दूर रहें कि हम ट्रिक से आंसर निकाल लेंगे, दोस्तों उस क्वेश्चन का तो आप आंसर निकाल लेंगे, परंतु आप मैथ्स को हल नहीं कर सकते ट्रिक से, ये विशेष ध्यान रखना, अटूट सत्य है, कड़वा सत्य है, और आप भी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखेंगे आगे, इसी के साथ में यदि हम बात करना चाहें तो देखो यहां से मैं लॉजिक बता रहा हूं, अब यहां से मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं दोस्तों, अब यहां से मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे टॉपिक को हैंडओवर करते हुए चलेगी ये चीज, और आपको सिखाऊंगा कि वास्तव में ये पूरे टॉपिक को कैसे हैंडओवर करती है। तो आइए दोस्तों, एक तो होता है सीपी, देखो कितना सिंपल सा है सीपी, एक होता है एसपी। अब दोस्तों याद रखना, सीपी हमेशा क्या होता है, 100%। समझाऊंगा ये 100% क्यों होता है, सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। एसपी क्या होता है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो क्या कर दो, माइनस। लेकिन ये भी वैल्यू किस में आएगी आपके पास में, परसेंटेज में ही होगी, ध्यान दो भाई। ये सब चीजें बताऊंगा, ये 2 चीजें पूरे टॉपिक को हल करेंगी, कैसा ही क्वेश्चन हो। इसके अलावा एक परसेंट प्रभाव का नियम और बताऊंगा आप लोगों को। आप मुझे ये बताएं, जब मैंने कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैं ये मार्कर खरीद के लाता हूं, अब ये चाहे मैं इसको 10 रुपए में खरीदूं, 20 रुपए में खरीदूं, 50 रुपए में खरीदूं, 100 रुपए में खरीदूं, 500 रुपए में खरीदूं, तो ये वैल्यू तो इसकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मैंने खरीदा तो इसका मैंने 100% मूल्य चुकाया, पूरा मूल्य चुकाया। अगर 10 रुपए का है तो 10 रुपए चुकाए, इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। श्योर है,
कि मैंने ये मार्कर कितने ही रुपए में खरीदा, मान लो ये मार्कर 25 रुपए का है, तो दोस्तों इसकी 25 रुपए जो मार्कर एमआरपी है इसकी या फिर इसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये 25 रुपए का है और मैंने यदि इसके 25 रुपए दे दिए तो मैंने क्या दिया, इसका 100% वैल्यू दी है इसकी। तो याद रखना हमेशा जो सीपी होती है वो हमेशा क्या होती है, 100%। अब आप ये कहोगे सर हमें शॉपकीपर ने 25 रुपए हमसे इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, लेकिन हमने इसके 22 रुपए ही दिए, इसका मतलब अरे भाई वो तो अंकित मूल्य में चला गया, डिस्काउंट में चला गया, फिर ये क्वेश्चन यहां नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, अंकित मूल्य और जहां डिस्काउंट आता है वहां बट्टा आता है, उस कंडीशंस में क्या होता है वो कंडीशन में बताऊंगा। उस कंडीशन में आपका सीपी प्रूफ हो जाता है, पहचान बताऊंगा, आइडेंटिटीज बताऊंगा, कैसे हमें क्वेश्चंस को पकड़ना है। धैर्य रखिए, आप सब चीजें बताऊंगा दोस्तों आपको। तो हमेशा सीपी होता है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अब सुनो, एसपी होता है। आप ये कहोगे कि सर लाभ है जोड़ा क्यों, आप देखेंगे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एसपी बराबर क्या बताया था, एसपी बराबर बताया था सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये 100% तो क्या है, सीपी है दोस्तों, ये 100% तो क्या है, सीपी है, लाभ है, तो लाभ परसेंट जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास में, एसपी। इसी के साथ में मैंने क्या बताया था आपको, सीपी माइनस लॉस। सीपी क्या है, 100% है, और माइनस क्या हो गया, लॉस परसेंट। समझ में आ रही होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में घटा दो। मैं 25 रुपए में खरीदा, 27 रुपए में बेचूंगा, 2 रुपए अधिक में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब एसपी क्या होगा, 25 प्लस 2, 22 में बेच दिया, इसका मतलब 25 माइनस 3। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब मेरा यह है, देखो छोटी सी चीज है, यही चीज पूरे टॉपिक को मेंशन करेगी। इसके आगे ट्रिक क्या करेगी दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक फेल है। कितना लॉजिकल है कि यदि आपके पास में आप कोई वस्तु खरीदते हो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100% होगी। आप कोई वस्तु बेचते हो कितने ही में ही बेचो, अगर लाभ में बेचते हो तो उसकी वैल्यू 100% से अबाउ होगी, और यदि आप प्रॉफिट में बेचते हो तो उसकी वैल्यू 100% से अबाउ होगी, और यदि आप उसको लॉस में बेचते हो तो वो 100% से अंडर होगी। कहने का मतलब लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में घटा दो। और सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए तो 100%। उम्मीद करता हूं बात पूरी समझ में आ गई होगी। जहां तक मैं समझता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, मैं सर क्या कहना चाह रहे हैं अपनी बात का, किस प्रकार से, ये इसका बेसिक है दोस्तों, समझ में आ गई। दूसरी चीज, आप पेन कॉपी साथ रखा करो, और इनको जो मैंने लॉजिकल तरीका बताया केवल अब तक 2 लाइन है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलो 70% प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्लियर हो चुका है इन दोनों बातों में। डेफिनेटली है कि 70% आपका P&L प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें क्लियर हो गई। मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, बड़े से बड़ा क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आइए दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब कई ट्यूटर जो मेरे साथी हैं वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसमें बड़ा कंफ्यूजन लेके आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तो होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। तो याद रखना हमेशा ये सत्य है, मैथमेटिक्स के रूल कभी नहीं बदलते हैं, ये भी निश्चित मान के चलना। प्रॉफिट एंड लॉस की जो हम गणना करते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो ये कैलकुलेट होके आता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिपेंड रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसका आधार क्या होता है, हमेशा एसपी नहीं होता, सीपी होता है। किसी भी कंडीशंस में देख लेना। कहने का मतलब यह है कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है दोस्तों, कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं की जाती। अब जो मास्टर ट्रिक वाले गुरुजी हैं, जो वैदिक ट्रिक वाले गुरुजी हैं, ये सब कभी लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे कर देते हैं, कई बार विक्रय मूल्य पे कर देते हैं, बच्चों को भ्रमित करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन किसी भी कंडीशन का हो, चाहे क्वेश्चन, मैं मेरी बात पे अटूट हूं, वो बताऊंगा वो किस प्रकार से होता है। वो क्वांटिटी इक्वल प्राइस होती है, प्राइस इक्वल क्वांटिटी होती है, तब जाकर के वो इंटरचेंज होता है। सब बताऊंगा आपको कि वास्तव में हम सीपी पे कैसे कितने, लेकिन वो सीपी वाली जो क्वांटिटी है वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल के नियम से कन्वर्ट हो जाती है। सब चीजें बताऊंगा क्या है, लेकिन मैं इस अपनी बात को धीरे धीरे परचम पे लेके जाऊंगा। तो याद रखना, चाहे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में एक चीज विशेष कर बिठाएंगे कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, सीपी पे ही की जाती है, एसपी पे नहीं की जाती, क्रय मूल्य पर ही की जाती है।
तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी। लाभ व हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? लाभ व हानि की गणना सदैव किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है, कभी कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं की जाती। अब गणना कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में? प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट बराबर है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीपल 100। ठीक है। लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा लॉस की मात्रा बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणा में कितना? 100। ये 100 क्यों लगाया मैंने? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो यही है, इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, हर चीज बता दी मैंने आपको। वापस सुनेंगे, सार बोल रहा हूं एक बार वापस से। आज बेसिक है, इसलिए बेसिक में आपका मजबूत करवाने जा रहा हूं कि वास्तव में चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स दो, चाहे आप रिट के एग्जाम्स दो, ये L1 L2 दोनों में है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक L1 L2 दोनों में है, जबकि परसेंटेज का टॉपिक L2 में ही है, L1 में नहीं है। इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया है, क्योंकि मेरे पास में बहुत से बच्चे के ये कमेंट्स आए थे, L1 वाले बच्चों के भी कमेंट्स आए थे कि सर आप वो टॉपिक स्टार्ट करो जो L1 L2 एसएससी रेलवे सब में कंबाइन हो। तो वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, मेरी 4 से 5 वॉल्यूम रिट लेवल तक चलेगी, उसके बाद में एसएससी पैटर्न पकड़ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज और है, वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूं, आपको विदित है कि मैं संकल्प कोचिंग बहरोड में जो वर्तमान में एक अपने परचम पे है वो कोचिंग, वहां में ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी। तो जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे से डिस्कस करेंगे कि सर वास्तव में ये चीजें कैसे आ रही हैं। तो देखेंगे जरा, प्रॉफिट बराबर ये हो गया, लॉस बराबर ये हो गया। अब यदि मैं बात करना चाहूं, मेरी बात का शॉर्ट में जो भी आपको मैंने 10-15 मिनट बात समझाई, उन बातों का मैं जिक्र करना चाहूं तो देखो क्या है दोस्तों, समझना। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक 4 बातों के ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ा सा गौर करेंगे प्लीज। पहली चीज, क्रय मूल्य का परसेंट कितना होता है? 100%। विक्रय मूल्य का परसेंट क्या होता है? 100% प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है 100 में जोड़ दो, लॉस है 100 में घटा दो। क्लियर हो गई? एक चीज और बताई मैंने आपको, लाभ व हानि की गणना सदैव किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। किसी कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, किसी भी सिचुएशंस के अंदर ये प्रारूप चेंज नहीं होगा, चाहे लाभ हानि रुपए में हो, चाहे लाभ हानि मात्रा के रूप में हो, किसी भी कंडीशंस में हो, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है वो हमेशा किस पे होती है? सीपी पे ही होती है, एसपी पे कभी भी नहीं होती। अब आए हम क्वेश्चंस का प्रारूप की बात करते हैं दोस्तों। मैं दो तरीके बताते चलूंगा, लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना, जब तक मेरे 4 से 5 क्वेश्चंस नहीं आ जाए, क्वेश्चंस की बजाय मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे आप, क्योंकि मैं आपको अभी ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है जो अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं केवल पैटर्न निर्धारित करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, यहां से पैटर्न निर्धारित करूंगा। हाँ, जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा वो थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, लेकिन बोलूंगा पूरा क्वेश्चंस को। क्या करूंगा, क्वेश्चंस को लिखूंगा वो शॉर्ट लिखूंगा, परंतु आप पेन कॉपी साथ रखेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे हिंदी में, लेकिन जो चीज है वो शॉर्ट लिखूंगा। शॉर्ट लिखने के बजाय मैं हर चीज बताऊंगा भाई, आपको हर चीज बोल के बताऊंगा। देखो, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को, जरा आप खुद लिखेंगे क्वेश्चन, मैं यहां से क्वेश्चन के लैंग्वेज लिखूंगा केवल। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5,000 रुपए में खरीदा और उस साइकिल को 10% के लाभ पर बेच दिया। और उस साइकिल को कितने पे बेच दिया? 10% के लाभ पर बेच दिया। तो उस साइकिल का एसपी क्या होगा? उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? वापस बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है, देखो अभी क्वेश्चंस बड़ा नहीं है, केवल बेसिक समझा रहा हूं कि हमें क्वेश्चंस को किस प्रकार पकड़ना है। फिर कितना ही बड़ा, मेरा पांचवा क्वेश्चन या फिर छठा क्वेश्चन देखना, वो लेवल पे होगा क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने, सुनना जरा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 5,000 रुपए में खरीदा, विक्रय मूल्य कितना है? 5,000। और उस व्यक्ति ने उस साइकिल को 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने लाभ पर बेच दिया? 10% के लाभ पर बेच दिया। तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों कितने तरीके बताऊंगा? दोनों तरीके सुपर हैं।
दोनों तरीके से ऊपर हैं, ये वाला तरीका ज्यादा बेटर होगा। लेकिन एक बार देखो, मैंने अब आपको इस प्रश्न में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको क्या दे करके क्या पूछा है। तो दिया क्या है सीपी, पूछा क्या है एसपी। हर क्वेश्चन में आपको डेडिकेशंस देना है कि आपको दिया क्या है सीपी, पूछा क्या है एसपी। जो आपको दिया है वो सबसे पहले लिख दो और जो पूछा है वो सबके बाद में लिख दो। देखो क्या है, यहां क्या लिखोगे आप सीपी और यहां क्या लिखोगे आप एसपी। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, बेसिक है बिल्कुल। ये सीपी और ये, अब सीपी एक तो होता है परसेंटेज में, एक होता है रुपए में। तो सीपी अपने आप में कितना होता है 100%, बता चुका हूं कि प्रश्न कैसा ही हो सीपी हमेशा कितना होगा 100%। एसपी क्या होता है, एसपी के बारे में बताया था मैंने आपको 100% प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बताया था क्या। लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में बैठा दो। तो यहां लाभ कितने का है 10 का, तो 100 और 10 कितना हो गया दोस्तों 110%। अच्छा अब परसेंटेज की बात हो गई, रुपए की बात करेंगे। सीपी कितनी है 5000 और एसपी कितना है हमें ज्ञात करना है। तो एसपी को क्या मान लिया मैंने एक्स। अब इसको इससे वज्र गुणा करो, इसको इससे वज्र गुणा कर दो, परसेंट से परसेंट क्या हो गया कैंसिल। कौन सा मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड लगाया है एक एक नियम के आधार पे। तो मैथ्स पूरी जो आपकी अर्थमेटिक है वो आपके एक एक नियम के ऊपर ही चलती है। कैसा ही क्वेश्चन हो, हम यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम, और वैसे होता है ये यूनिटरी मेथड एक एक नियम। ठीक है दोस्तों, L1 में ये टॉपिक भी है, कौन सा एक एक नियम का। तो परसेंट से परसेंट क्या हो गई कैंसिल, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे भी कटेगा, ऊपर से ऊपर भी कटेगा, ऐसे भी कटेगा, यानी कि जो वज्र गुणा कर रहा हूं केवल गुणा होगा, बाकी प्रक्रिया क्या होगी भागी भाग होगी। तो देखो दोस्तों, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे x को 1 से गुणा किया तो x बराबर, और 50 को 110 से गुणा किया तो देखो, यानी कि 11 को किससे गुणा किया 5 से, 11 5 55 और 1 और ये 2 जीरो, इसका मतलब कितने में बेच दिया हमने उसको, कितने में बेच दिया 5500। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि गुरुजी 5000 का 10% निकालो ना। कई बच्चे ये भी कहेंगे गुरुजी 5000 का 10% निकालो, 500 हो गए, और 5000 में 500 जोड़ दो कितना हो गया 5500 हो गया। लेकिन दोस्तों आगे देखो, केवल मैंने अभी एक चीज कही थी आपको कि केवल और केवल आपको क्वेश्चंस को डेडिकेट करना है। मैंने आपको एक चीज बार बार कह रहा हूं कि मेरे तरीके को डेडिकेट करना है, आंसर को डेडिकेट मत करो, क्योंकि आगे जाके बहुत लेंथी क्वेश्चंस लूंगा, तब जाकर के ये 10% 5% वाला फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ गई होगी। केवल तरीका देखेंगे, अगला देखेंगे। सेकंड जो तरीका है, चाहे आपको प्रॉफिट दे, चाहे आपको प्रॉफिट दे चाहे आपको लॉस दे, अगर प्रॉफिट है इसका मतलब प्लस में चलेगा, हानि है इसका मतलब माइनस में चलेगी। तो आप इसको यहां देखेंगे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपके पास में 10%, और प्रॉफिट जहां आ जाता है इसका मतलब प्लस में चलेगी, और लॉस आ जाता है तो माइनस में चलेगी। अब आप इस परसेंटेज को इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ो दोस्तों। 10%, तो 10 बाई कितना होता है 100, 0 से 0 क्या हो गई कैंसिल, बाहरी लिख दूं लेटर्स को। 10% लिखेंगे तो यहाँ क्या है 10 बटा कितना हो गया आपके पास में 100, 0 से 0, ये 100 क्यों आया प्रतिशत हटाने के बाद में। लाभ है जोड़ दो, हानि है घटा दो, 10 और ये कितना 11, और नीचे कितना 10। अच्छा ये 10 है, याद रखना चाहे लाभ हो या हानि हो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी सीपी। क्यों होगी, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि किसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है क्रय मूल्य पे। तो नीचे वाली वैल्यू चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी क्रय मूल्य होगा। तो आपके पास में सीपी बराबर कितना है 10, और ये क्या है 10, अगर लाभ है जोड़ देंगे, हानि है घटा देंगे, 10 और 11, ये क्या हो गया एसपी। आप मुझे एक चीज बताएंगे, अब आपको प्रश्न में सीपी दे रखा है या एसपी दे रखा है, आपको दे रखा है सीपी, तो 10 बराबर सीपी बराबर कितना है 5000, तो 0 से 0 क्या होगी कैंसिल, तो 1 बराबर कितना है 500, आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एसपी, एसपी बराबर कितना हो गया 11 इंटू 500 बराबर कितना 11 5 55, कितना आ गया 5500। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके सुपर हैं दोस्तों, बिल्कुल सुपर तरीके हैं दोनों, ये कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करेगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो, या तो इस तरीके से बाहर नहीं होगा या इस तरीके से बाहर नहीं होगा, कैसा ही प्रश्न हो इस तरीके से तो बाहर होगा ही नहीं,
ये ट्रिक नहीं है, बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बताया है। अब आपके सामने मैंने इस चीज का भी जिक्र कर दिया कि ये नीचे वाली वैल्यू है वो सीपी ही क्यों हुई, इसलिए हुई सीपी क्योंकि हमने जो चीज की बात की है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही किया जाता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं किया जाता। और जहां तक दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चंस को जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या उसको थोड़ा सा पुश करके देखेंगे और आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहां से क्वेश्चंस लिखूंगा तो एक वीडियो में यानी कि 30 से 35 मिनट का जो मेरा वीडियो चलेगा उसमें यदि मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा या फिर मुझे बार बार वीडियो को पुश करना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा बेटर है कि मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि महेश ने एक साइकिल को 10,000 रुपए में बेच दिया। महेश ने एक साइकिल को 10,000 रुपए में बेच दिया। मतलब क्या है कि महेश ने एक साइकिल को कितने रुपए में बेचा, 10,000 रुपए में बेच दिया। यदि इस सौदे में महेश को 20% की हानि प्राप्त हुई हो। वापस बोल रहा हूं, महेश ने एक साइकिल को 10,000 रुपए में बेच दिया, जिसके फलस्वरूप महेश को इस सौदे में 20% की हानि प्राप्त हुई। तो बताओ महेश ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। तो बताओ महेश ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, यहां से महेश ने एक साइकिल को 10,000 रुपए में बेच दिया, जिसके फलस्वरूप महेश को इस सौदे में 20% का लॉस प्राप्त हुआ। तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। आओ दोस्तों वही दोनों तरीके लेके चल रहा हूं, जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से करो, कोई ट्रिक नहीं है। अभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। पहले जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपके अच्छे होते चले जाएंगे। फिर आगे आप 5 क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे आपको आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो मात्र एक लाइन में अंडर 5 सेकंड्स में आप आंसर दे देंगे। तो आप सबसे पहले मुझे यह बताएंगे आपको क्या दिया है, एसपी, पूछा क्या है, सीपी। तो आप या तो पहले सीपी लिख दो या एसपी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख दिया मैंने सीपी, यहां लिख दिया मैंने एसपी। और ये तो आ गया परसेंटेज में, ये आ गया रुपए में। अच्छा, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। और एसपी अपने आप में क्या होता है, या तो अंडर 100 या फिर अबाउ 100। या तो ये 100 से कम होगा या 100 से ज्यादा होगा। बार बार बोल रहा हूं, 100 से कम कब होगा, जब हानि होगी। 100 से अधिक कब होगा, 100 से अधिक कब होगा, जब लाभ। तो बेटा ये 20% प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। कितना है, 20%। तो 100 में 20 गया तो कितना आया, 80%। क्लियर हो गई। अब आगे मैं यदि बात करूं, सीपी दे रखा है या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो यहां सीपी को क्या ले लिया मैंने, एक्स। सीपी को क्या ले लिया मैंने, एक्स। एसपी कितना है मेरे पास में, 10,000। अब क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीपल करूंगा, इसको इससे मल्टीपल करूंगा। परसेंट से परसेंट क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। और अब यहां से बात करूंगा, 0 से 0 भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब एक बार इनको मल्टीपल कर दो, वरना काट दो, 4 से काट दो। अगर 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2। और यहां कितना आ गया दोस्तों, 1000 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 500। और x बराबर 500 को 25 से 25 पंजे कितना होता है दोस्तों, 125। और यहाँ 2 जीरो की 2 जीरो। तो महेश ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, महेश ने उस साइकिल को 12,500 रुपए में खरीदा था। सुपर तरीका मानता हूं मैं इसको, कोई ट्रिक नहीं है। लाभ और हानि को डेडिकेशन करो। लॉस बराबर कितना है, 20%। 20% को फ्रैक्शन का रूप दे दो, तो 20/100, 20/100 को काटूंगा तो कितना आ गया, 1/5। वापस बोल रहा हूं, 20% का। देखो ऑनलाइन क्लास में बेटा इतना नहीं होता है कि मैं आपको हर चीज बताऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हर चीज बताऊं, हर चीज बोलूं मैं। जबकि आप और ट्यूटर के देखना इतना खुल के नहीं होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि
इसमें मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, मैं केवल सेवा भाव कर रहा हूं, क्योंकि मैं 8 साल से लगातार इस फील्ड में हूं, 8-9 साल से। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि मेरे कुछ टाइम की वजह से बच्चों का ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, वरना बेटा मुझे इसमें और कुछ नहीं चाहिए। 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 काटेंगे 20×500, 1/5। कुछ नहीं है, हानि है माइनस कर दो, लाभ है प्लस कर दो। आंख बंद करके नीचे वाला हमेशा सीपी होगा, हमेशा सीपी है। 5 में से 1 गया तो कितना, 4 क्या हो गया, एसपी। अब आप मुझे बताएंगे, प्रश्न में देख के मुझे ये बताएंगे आपको प्रश्न में सीपी दे रखा है या एसपी दे रखा है, एसपी। एसपी कितना है, 4 बराबर कितना है आपके पास में 10,000। 4 बराबर 10,000 है, तो सीपी बराबर क्या हो जाए, अगर आपको लॉस चाहिए तो 10,000 में 4 का भाग दे दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सीपी चाहिए तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 बटे में कितना, 4 मल्टीपल कितना, 5। काटूंगा तो यहाँ कितना आ गया आपके पास में, 25 चौका 100, 2500 और 25 कितना 125, 12,500। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। जहां तक मैं समझता हूं सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ रही होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं क्वेश्चंस को बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, यानी कि कंपटीशन का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखते चलो। मैं 100 से बाहर क्वेश्चंस पुट कराऊंगा और दावा करता हूं कि यदि 100 क्वेश्चंस आपने मेरे साथ के साथ निकाल लिया तो आप किसी भी एग्जाम्स में बैठेंगे, आपको कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, इतनी गारंटी है। तो देखो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न ले रहा हूं मैं, और तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो देख लेंगे। लेकिन मेरे बेसिक को आप दोस्तों बार बार देखेंगे, जितना बेसिक देखेंगे, और जो 4 चीजें हैं, सीधी सी बात है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 4 चीजें हैं। आपको सीपी चाहिए, सीपी हमेशा 100% होता है। एसपी चाहिए, एसपी 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना की जाती है वो हमेशा सीपी पे की जाती है, कभी भी एसपी पे ज्ञात नहीं होती। बस इतनी सी बात है, और बाकी आप तरीका देखते जाएंगे। देखो तीसरा प्रश्न है, महेंद्र ने एक स्कूटी को 11 सही 1/9% की हानि पर बेच दिया। महेंद्र ने एक स्कूटी को 11 सही 1/9% की हानि पर बेच दिया। यदि उस स्कूटी का विक्रय मूल्य, वापस सुनना, महेंद्र ने एक स्कूटी 11 सही 1/9% हानि पर बेच दिया। यदि उस स्कूटी का विक्रय मूल्य, यदि उस जो स्कूटी है उसका विक्रय मूल्य 72,000 रुपए है, यदि उस स्कूटी का विक्रय मूल्य 72,000 रुपए है, तो महेंद्र ने वह स्कूटी कितने रुपए में खरीदी थी। तो महेंद्र ने वह स्कूटी कितने रुपए में खरीदी थी। वापस बोल रहा हूं जरा, महेंद्र ने एक स्कूटी को 11 सही 1/9% की हानि पर बेच दिया, और यदि उस स्कूटी का विक्रय मूल्य कितना है, 72,000 रुपए है, तो महेंद्र ने उस स्कूटी को कितने रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस 10%, 5%, 20%, 25%, 30%, 40% आ जाती है, तो आप फर्स्ट तरीके से भी कर सकते हो। हालांकि ये भी होगा फर्स्ट तरीके से तो, लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस का प्रारूप थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको हम सेकंड तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है। और यहाँ पे आप देखेंगे लॉस बराबर कितना है, लॉस बराबर है 11 सही 1/9% है, और 11 सही सुपर तरीका है, 11 सही 1/9% है। 11 सही 1/9% को आप सबसे पहले तो चेंज करो, तो 11 9 99 और ये कितना 100/9। अब देखो दोस्तों यहां से मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, 11 9 99 और ये कितना होगा 100/9 और इंटू 1/100, क्योंकि जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो किसका भाग देते हैं, 100 का, तो कितना आ गया 1/9। लॉस है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। ये 9 क्या है आपके पास में, सीपी, 9 में से 1 गया तो ये 8 क्या आ गया आपके पास में, एसपी। अब आप मुझे क्वेश्चंस में पढ़ के ये बताएंगे कि आपको एसपी दे रखा है या सीपी दे रखा है। दोस्तों यहां से तो आपको दे रखा है यहाँ पे एसपी, एसपी कितना है
72,000। तो एसपी बराबर कितना है 72,000। अब देखो यहां से 8 एकम 8 और 8 नाम 72 कितना आया 9,000। सीपी बराबर क्या हो गया, सीपी बराबर हो गया 9,000 को किससे गुणा कर दूंगा 9 से, 9 नाम कितना हो गया 81। तो इसका मतलब महेंद्र ने उस स्कूटी को कितने रुपए में खरीदा था 81,000 रुपए। समझ में आ गई बात। वापस देखो 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। हानि है तो माइनस कर दो, लाभ है तो प्लस कर दो। 9 में से 1 गया तो कितना आया 8। 9 क्या है सीपी, एसपी कितनी है 8। अब देखो आप प्रश्न में पढ़ के मुझे ये बताएंगे आपको प्रश्न में एसपी दे रखा है या सीपी दे रखा है। क्या दे रखा है एसपी। तो एसपी यानी कि 8 बराबर कितना है 72,000 रुपए है। तो 1 बराबर कितना है दोस्तों, 1 बराबर हो गया आपके पास में यहाँ पे 1 बराबर 9,000। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 1 अनुपात की वैल्यू है 9,000। हमें कितना अनुपात चाहिए 9। तो 9 नाम 81 कितने में खरीदा 81,000 रुपए में। बार बार वीडियो को देखो आप, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यदि बात करेंगे, देखो दोस्तों आज मैं केवल इतना ही ले रहा हूं क्योंकि आज फर्स्ट दिन है मेरा और यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला दिन लेके चला हूं मैं। अब मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें। क्यों देखें बार बार, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का आधार स्तंभ है और आप जितने मेरे यानी कि जो 3 क्वेश्चंस मैंने किए हैं इन तीनों क्वेश्चंस के तरीके देखेंगे, क्योंकि अब आगे मैं क्वेश्चंस लूंगा उसमें एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन अटैचमेंट करूंगा। मैं वो क्वेश्चन भी इसमें करवाऊंगा जो पिछली बार रिट में आया था, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो L1 में भी आया था, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो रेलवे में आया था। आगे जाके मैं वो क्वेश्चन भी आपको यहां से करवाऊंगा, सेम क्वेश्चन लूंगा कि रेलवे में। लेकिन आज नहीं, 8 साल से इस फील्ड में हूं मैं और ये क्वेश्चंस मैं लगातार करवाते आ रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी टाइप को नहीं छोड़ता, बस पढ़ाने का अंदाज मेरा कुछ ऐसा ही है। मैं बच्चे को रटवाता नहीं हूं दोस्तों, यहां से बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रटने के बजाय सीखें। ठीक है दोस्तों, आगामी हम कल मिलते हैं इसी वीडियो के अंदर, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे उस पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।